शक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में आइए सज्जनों माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं कि बेटा जीवन में आत्म संयम कितना जरूरी है। इस आत्म संयम से आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, यही हम इस सीरीज में जान रहे हैं। आज आगे के प्रसंग की शुरुआत करेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को शिकायत रहती है कि क्या करें, हमसे तो संयम होता ही नहीं। अधिकांश व्यक्तियों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि लोगों की संकल्प शक्ति इतनी कमजोर होती है कि वे किसी उच्च विचार पर देर तक स्थिर नहीं रह पाते। रॉबर्टसन ने लिखा है कि चरित्र बल दो शक्तियों पर अवलंबित है, दृढ़ संकल्प और आत्मदमन। सशक्त भावों के साथ साथ उन पर दृढ़ अधिकार होना भी सच्चरित्रता के आवश्यक अंग है। आत्मा हमें सुपथ पर ले जाती है, पर उसकी बात अनसुनी कर देने की मनुष्य में बहुत बड़ी कमजोरी है। उसकी तलाश तात्कालिक सुखों की ओर होती है। दूरगामी परिणामों के प्रति स्थिरता न होने के कारण ही सारा जीवन विश्रंखलित होता है। आत्मसंयम की व्रति देखने में कठोर, रूखी, नीरस प्रतीत होती है, पर कालांतर में जब शक्ति का प्रवाह हमारे अंदर फूट पड़ता है तो सारा जीवन उल्लास और प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाता है। किसी भी प्रकार हो, हमें जीवन लक्ष्य में उच्च भावना से मन को एकाग्र करके मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए अनेकों मार्ग धर्म प्रणेताओं ने निर्धारित किए हैं। अपनी शक्ति योग्यता के अनुसार कोई भी रास्ता हम चुन सकते हैं, किंतु उस पर पूर्ण एकाग्रता से चलना पड़ेगा। सारी शक्तियों को केंद्रित करके जब सरसंधान किया जाता है तभी लक्ष्य पूर्ति होती है। शक्ति संचय का मार्ग है संयम। संयमित जीवन से ही सफलता के सारे रहस्य खुलते हैं। इसी से आत्मजय की आकांक्षा पूर्ण होती है। जिह्वा के संयम से स्वास्थ्य की सिद्धि हमें प्राप्त होती है। कैसे? मनुष्य की स्वास्थ्य रक्षा में जिह्वा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, किंतु बहुत कम लोग इस ओर ध्यान देते हैं। जिह्वा को असंयत तथा अस्वच्छ रखने वाले उसकी स्वास्थ्य सहायता से वंचित रहकर शीघ्र ही आरोग्य की हानि कर लेते हैं। खाद्य अथवा पेय पदार्थों को सेवन करने के लिए जल मुख में डाला जाता है, तब सबसे पहले जिह्वा ही उसे अच्छे, खराब, ताजी, बासी, रुचिकर, अरुचिकर, तिक्त, कटु आदि होने की सूचना देती है। वह अनेक अयोग्य पदार्थों को अस्वीकार करके शरीर स्वास्थ्य की रक्षा करती है। जिह्वा में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो राल नामक एक तरल तत्व उत्पन्न करके खाद्य पदार्थ में मिलाती है। यह तत्व खाद्य को न केवल तरल बनाकर चबाने और निगलने में सहायक होता है, अपितु भोजन के साथ पेट में जाकर उसे जीर्ण करने में पेट की भी पाचन क्रिया में सहायक माना गया। अक्सर अनुभव किया जाता है कि जब किसी अयोग्य अथवा अरुचिकर ऐसे पदार्थ को खाने का प्रयत्न किया जाता है जिसे जिह्वा स्वीकार नहीं करती, तो वह पदार्थ जल्दी चबाते या निगलते नहीं बनता। इसका कारण यही है कि जिह्वा की अस्वीकृति के कारण उक्त ग्रंथियां असहयोग करके राल का छोड़ना बंद कर देती है, जिससे अवांछनीय पदार्थ न तरल होकर शीघ्र निगलने योग्य हो पाता है और न पेट में शीघ्र पचाता है। इसलिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि जिह्वा का उचित आदर सम्मान किया जाए। अयोग्य भोजन, बार बार खाते पीते रहना, ये सब जिह्वा का एक असंयम है। एक तो अपने स्वभाव के विरुद्ध
उसे अरुचिकर पदार्थों का संपर्क पाने से उसमें विषणता आती है, तो उसकी शक्तियों को क्षीण करती है, जिससे वह कालांतर में अच्छे खराब योग्य अयोग्य भोजन की सूचना देना छोड़ देती है। इस प्रकार अनेक अवांछनीय पदार्थ पेट में जाकर स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। बार बार खाते पीते रहने से जिह्वा को अनावश्यक एवं अतिरिक्त श्रम करने पड़ते हैं। उसकी राल ग्रंथियां शिथिल होकर शुष्क रहने लगती है, जिससे भोजन के साथ पाचक रस पेट में नहीं जा पाता है, जिसका परिणाम अजीर्ण के रूप में हमें भोगना पड़ता है। जिस प्रकार हाथ पांव आदि किसी भी इंद्रिय से अनावश्यक अथवा अधिक श्रम लेने से पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जिह्वा से भी अनावश्यक श्रम लेने से शारीरिक स्वास्थ्य की क्षति हमें पहुंचती है। अधिक तिक्त, तीव्र, रसातिरेक वाले पदार्थ सेवन करने से जिह्वा में एक छटपटाहट पैदा होती है और उसकी राल ग्रंथियां घबराकर एकदम राल रस का स्रोत खोल देती हैं, जिससे शीघ्र ही उनकी वह निधि समाप्त हो जाती है और उनमें छूंचापन आ जाता है। साथ ही जहां राल भोजन को पचाने में सहायक होती है, वहां उसका अधिक मात्रा में स्त्राव होना पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव डालता है, जो कि समग्र शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए जरूरी है कि रसना को सहसा उत्तेजित कर देने की कारण भूत तीव्रताओं और स्वादातिरेकताओं से बचाया जाए, उनको बचाकर रखा जाए। बार बार खाने पीने के कारण मुंह हर समय जूठा और जिह्वा गंदी बनी रहती है, इसलिए जूठा मुंह रखने का निषेध शास्त्रों में किया गया। जूठे मुंह रहने से मुख का अवशिष्ट उच्छिष्ट हर समय बंद रहने के कारण शीघ्र ही सड़ने लगता है, जिससे न केवल मुंह से दुर्गंध आती है, बल्कि मुहासे या छाले आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मुख के रोगों के विषैले तत्व कीटाणु हर समय राल के साथ पेट में जाते हैं, जिससे पेट तो खराब होता ही है, राल के रास्ते की कंठ आदि की नालियों में भी विकार पैदा हो जाता है। ऐसी रुग्ण स्थिति में आरोग्य की आशा किस प्रकार की जा सकती है। गुरुदेव आगे बताते हैं कि बेटा, आरोग्य शास्त्र में जीवा की सफाई पर बहुत जोर दिया गया। शरीर के अन्य अवयव नाक, आंख, कान, हाथ, पांव आदि अपने विषैले तत्व पसीना, पानी, नाक, थूक आदि के रूप में कुछ न कुछ तो निकालते रहते हैं, किंतु जीवा को ऐसी कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। इसलिए उसका साफ किया जाना बहुत जरूरी माना गया। साफ किया जाना ही क्यों, हर समय साफ रहना, साफ रखना बहुत जरूरी है। अब जो आदमी बार बार खाता है, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन करता रहता है, वह भला दिन में कितनी बार जीभ धोकर साफ रख सकता है। जीवा को हर समय साफ रखने के लिए बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू आदि का प्रयोग और बार बार खाने पीने की आदतों को छोड़ना भी आवश्यक है। ऐसा करना स्वास्थ्य की दिशा में एक निश्चित पग उठाना ही हो। इसके अतिरिक्त जीवा का एक और नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह नियंत्रण है वाणी का नियंत्रण। कटु, कठोर, गंदे, अप्रिय शब्द बोलने से न केवल सुनने वाले को कष्ट होता है, बल्कि अपने मानसिक संस्थान पर भी आघात करते हैं। कटु कठोर शब्दों के पीछे उत्तेजना और क्रोध का आवेग रहा करता है, जो मनुष्य की जीवनी शक्ति के लिए शोषक शिविर का काम करता है। मधुर, शिष्ट और प्रिय बोलने से सुनने वाले को सुख मिलता है और अपना हृदय भी शिथिल होता है। समाज में अजात शत्रुता की वृद्धि होती है। जो लोग कटु, कुटिल, कठोर और अप्रिय बोलकर अपने शत्रु पैदा कर लेते हैं, वे चिंता के रूप में अपने स्वास्थ्य को गुण लगा देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए मधुर व मनोहर संभाषण किया जाए। कम बोलना स्वास्थ्य के लिए साक्षात संजीवनी ही है। इसलिए शास्त्रों में मौन को बहुत महत्व दिया गया। रोगी के शीघ्र स्वस्थ होने में उसका व्यवस्थापूर्ण मौन और चिकित्सकों का यह निर्देश कि रोगी को छेड़ा न जाए,
बहुत आवश्यक होता है। जो लोग मौन भाव से चुपचाप अपना कार्य करते रहते हैं वह अधिक काम कर लेते हैं। इसका कारण यही होता है कि मौन उसके जीवन तत्व को नष्ट नहीं होने देता। मौन अल्प संभाषण का नियम निभाने वालों के मन मस्तिष्क सक्षम तथा शरीर स्वस्थ रहा करता है। प्रिय सज्जनों, आप सभी को ये प्रसंग कैसे लग रहे हैं? अपनी संवेदनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रकट करें। जय श्री राम।